हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कल का व्लॉग जहाँ से एंड किया था आज का वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया था रास्ते में स्टे, और इधर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ था, ढाबा जो होता है ना रोड साइड्स पे। तो यहाँ पे पकोड़े वगैरह थे और समोसे थे और इस टाइप की चीज़ें थी। तो यहाँ पे गाड़ी रुकवाई थी जो हमारे साथ फैमिली थी उन्होंने, उनके बच्चों ने लेने थे। तो हस्बैंड कहते आपने खाने, तो मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं खाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल थी, नाश्ता वगैरह किया हुआ था। तो मैंने नहीं खाया, क्योंकि वैसे भी ना सफ़र में थोड़ा सा जो है ना वो इंसान को भूख रख के खाना चाहिए। खाना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। इससे ये होता है कि फिर आपको जो है ना वो नौज़िया या वॉमिटिंग ऐसा कोई मामला नहीं होता सफ़र में, क्योंकि पहाड़ होते हैं ना, चढ़ाई कभी चढ़नी है उतरनी है, तो इस वजह से अक्सर लोगों का मैंने सुना है कि तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर यहाँ पे रोड आप देख लें कि किस तरह के हैं। यहाँ पे इस तरह से सीन हो जाता था किसी किसी जगह पे कि जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टाइम पे जो है ना वो एक गाड़ी गुजर सकती थी, फिर दूसरी गुजरती थी। रोड्स कहीं पे इतना ज़्यादा जो था ना वो तंग हो जाते थे, और व्यूज़ माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे ना वैसे वैसे यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही थी, और हल्का हल्का जो था ना यहाँ पे मतलब कि जिसको कहते हैं ना बूंदाबांदी, वो भी हो रही थी साथ साथ, और कभी रुक जाती थी। तो बस इस तरह से मौसम था। मौसम बहुत ठंडा था, और आमिर बार बार जो है ना वो मिरर अप कर देते थे कि नहीं यार बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो खैर यहाँ पे जो था ना ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक खौफनाक रास्ता था ये वाला। यहाँ पे बहुत हाइट थी जहाँ से हमने नीचे आना था। वीडियो में इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन सामने से अगर आप देखो ना तो आपको पता लगता है लाइव जाके कि किस तरह के रास्ते हैं, और बिल्कुल दरिया साथ था। तो काफ़ी यहाँ पे जो है ना वो केयरफुल होकर ड्राइव करनी पड़ रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेके अपनी मंज़िल की तरफ जो था ना वो रवा दवा थे, और खैर खैरियत से हम पहुंच चुके थे कलाम में। तो यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत थे, और बहुत 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 कमाल मौसम था। मतलब कि इतनी ठंड थी कि रास्ते में हम लोगों ने ना एक जगह पे गाड़ी रोकी, और फिर मैंने बच्चों को मोटे कपड़े पहनाए। मतलब हुरैन ने तो नहीं पहने, वो वैसे ही पीछे ब्लैंकेट लेके बैठी हुई थी। मैंने भी जो है ना वो अपनी शॉल निकाली और शॉल ले ली, और ऐसे सीन था कि मुझे पता था कि मौसम जो है ना वो यहाँ पे ठंडा होगा। तो मैंने बच्चों के जो है ना मोटे कपड़े वो ऊपर एक साइड पे करके रखे हुए थे, अपनी शॉल वगैरह भी रखी हुई थी, और मैंने इनको जूते वगैरह चेंज करवा के जॉगर्स पहले ही पहना दिए थे कि सॉक्स के साथ कि ये ठीक रहेंगे। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। अच्छा, बहरीन से लेके ना कलाम तक के रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इस तरह से ही है जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल होकर आपको ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो है ना वो कट्स इतने बुरे आते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को एकदम से जो है ना वो पैनिक होने लग जाते हैं कई लोग। तो खैर फिर हम लोग जो है ना वो करते कराते जो है ना वो पहुँच ही गए वहाँ पे अपनी मंज़िल को। तो बाकी जो है ना वो मंज़िल से ज़्यादा मज़ा आपको रास्तों का आता है, और आप रास्ते में सफ़र को एंजॉय करते जाते हैं, स्पेशली जब आप गपशप लगाते जाते हैं और आप हंसी मजाक करते जाते हैं। यहाँ पे ना नारियल हम लोगों ने लेके खाए, और इतने मीठे, इतने मज़ेदार थे, बहुत ही मज़ेदार यहाँ की जो है ना वो चीज़ें थी। मतलब नारियल बहुत ही मज़े का था, जो गिरी होती है ना वो। खैर उसके बाद जी ये एक आबशार आई थी, तो यहाँ पे गाड़ी रुकवाई, और यहाँ पे जो हमारे साथ फैमिलीज़ थी ना जी इनके तो बच्चे घुस गए इस पानी में, और ये इतना ठंडा पानी था कि हम लोग तो जस्ट हाथ और पाँव लगाने के बाद वापस हो गए कि नहीं जी बहुत ठंड है, कहीं ठंड ही ना लग जाए। तो यहाँ पे जी मैंगो वगैरह ठंडे किए, और फिर जो है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के मैंगोस इन्जॉय किए। इस मौसम के साथ हवा बहुत तेज़ थी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जो था ना यहाँ पे सर्दी थी। तो बस फिर जी यहाँ पे खा पी के थोड़ी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, थोड़ा सा इंजॉय किया, और फिर हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि अब हम लोगों ने जाना था जी अपना होटल फ़ाइनल करना था कि हम लोगों ने कहाँ पे स्टे करना है। वैसे तो इस मुकाम पे आने तक भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो ऑप्शंस आपको मिलते हैं होटल्स के, लेकिन हम लोगों को ये था कि हम लोग ऐसी जगह पे लें जहाँ से हम लोगों को माल रोड जो इसका है कलाम का, वो बिल्कुल पास पड़े। तो बस हम लोग उसी की तलाश में थे, और हमारे साथ जो भाई गए हुए थे ना उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी आते जाते रहते, तो उनको पता था कि कहाँ पे हम लोगों को स्टे करना चाहिए। तो वो हम लोगों को बड़ा जो है ना अच्छा उन्होंने गाइड किया। तो इसलिए हमारा जो
टूर था ना वो बहुत अच्छा रहा और हम लोगों को कोई टेंशन नहीं हुई कि हमें कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मतलब हम लोग ईज़िली जो था ना वहाँ पे जाकर आराम से हम लोगों ने रहा और इन्जॉय किया और काफ़ी माशाल्लाह से जो था ना वो ट्रिप हमारा यादगार बना। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि जब आपके साथ आपकी कंपनी अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस सफ़र को बहुत इन्जॉय करोगे। अब कुछ लोग होते हैं जो कहीं इस तरह की खूबसूरत जगहों पे जाके भी ना अपना मुंह बनाए रखते हैं, सड़े रहते हैं किसी ना किसी बात के ऊपर ना, तो आपको इस तरह के लोगों की कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। या कुछ लोग होंगे वो कहेंगे नहीं घूमने नहीं जाना, रेस्ट करना है, सोना है। ऐसे लोग मुझे इतने बुरे लगते हैं ना कि जो घर से निकलने के बावजूद भी जो है ना वो कमरों में ही बंद रहते हैं होटल्स के कि नहीं जी अब नहीं जाना, अब रेस्ट करना, अब थक गए हैं। तो खैर जो भी है हम लोग तो खैर काफ़ी इंजॉय करके आए अल्हम्दुलिल्लाह से। बच्चों ने भी बड़ा इंजॉय किया और मेरे बच्चे तो अभी तक कह रहे हैं कि वापस चलें, दोबारा चले पहाड़ों में, दोबारा चले पहाड़ों में। तो यकीन करें ये मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना तो मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं किसी तरह यहाँ पे वापस पहुँच जाऊँ कि लाइक इतना मुझे ये सब याद आ रहा है और हमें पता ही नहीं लगा कि ये टाइम हमारा कैसे गुजर गया और कितनी जल्दी ये टाइम मतलब ऐसे था जैसे आंख झपकी और हम लोग घूम के भी आ गए वापस। खैर यहाँ पे ना हम लोग कलाम पहुँच गए थे और ये कलाम पहुँचने से ना बिल्कुल थोड़ा सा पहले आप समझे कि 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ना एक पेट्रोल पंप था। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियाँ रुकवाई और यहाँ पे टैंक शैंक फिल करवाए। उसके बाद जो था ना वो वॉशरूम्स हम लोग गए। अच्छा ये लोग भी इतने अच्छे थे यहाँ पे सारे जो जिनका पेट्रोल पंप था ना उन्होंने पीछे इनकी रिहाइश थी तो उन्होंने कहा कि जितनी लेडीज़ है ना आप हमारे घर आ जाएं वॉशरूम यूज़ करने के लिए ना, तो हम उनके घर चले गए और बड़े नीट एंड क्लीन वॉशरूम थे। उन्होंने हमें बड़ा अच्छा वहाँ पे जो था ना प्रोटोकॉल दिया। अच्छा ये चीज़ मैंने देखी है पठानों में, वो बहुत मेहमान नवाज़ हैं। स्पेशली जब भी कोई टूरिस्ट जाते हैं ना तो ये लोग इतनी आपकी ऑनर करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक ये बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं आप हमारे शहर में आए हैं तो आपको जो है ना किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। बल्कि उन्होंने हमें कहा कि आप रुकें, हम चाय शाय बनाते हैं, आप चाय वगैरह पी के जाएँ। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं बस हम लोगों ने अब निकलना है और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और यहाँ पे देख लें जी आबादी आपको नज़र आना शुरू हो गई है कलाम सिटी की। यहाँ पे होटल्स भी थे, यहाँ पे लोगों के घर भी थे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। सबसे पहले जी हम लोग कलाम के माल रोड पर आए थे और यहाँ जी हम लोगों को ये पान वाला नज़र आया और मैंने हस्बैंड से कहा जी कि मुझे मीठा पान खाना है, मुझे इससे लेके दें। तो ये लड़का जो था ना ये भी लाहौर का ही था जो यहाँ पे आता है 6 मंथ्स। वो कहता है मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ और बाकी मैं लाहौर में काम करता हूँ। तो यहाँ पे जी बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, मौसम इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। और ये सारा जो है ना कलाम का बाज़ार था, माल रोड था कलाम का और इतना ज़बरदस्त यहाँ पे वेदर था और इतनी अच्छी शॉप्स थी यहाँ पे, इतना इतना कुछ लगा हुआ था, मतलब हैंडमेड सारी चीज़ें थी। और आपका जो अपना कल्चर है ना उसकी खूबसूरती ही कुछ और है। मतलब ये हैंडमेड ड्रेसेस थे, यहाँ पे हैंडबैग्स थे, यहाँ पे क्रॉकरी थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे हैंडमेड खुस्से थे, चप्पलें थी, बहुत कुछ था यहाँ पे ना जो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। लेकिन खैर मैंने तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की। हुरैन के कपड़े लिए थे, अपने लिए बैग्स लिए थे और बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह लिए थे। तो बस जी इतनी ही शॉपिंग की, बाकी सारा कुछ मेरे पास था तो बस फिर मैंने और कुछ नहीं लिया। फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुंच गए थे। ये हम लोगों का होटल था, इसके साथ इसके रेस्टोरेंट्स भी थे, आउटडोर भी था, इंडोर भी था और ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत 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 खूबसूरत था। हम लोगों ने जहाँ सवात में स्टे किया था ना वहाँ पे पर नाइट हम लोगों ने रेंट पे किया था रूम का 3000। हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वी पेड 3000 फॉर ईच रूम। और रूम भी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, वहाँ पे भी गीज़र था, एसी था और एसी उसमें इंक्लूड था, हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा उसमें पे नहीं किया। और यहाँ पर जो था ना इस होटल का हम लोगों ने पे किया था 6000 पर नाइट का। और ये भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सारी इनका हर चीज़ थी। रूम्स बहुत अच्छे थे, नीट एंड क्लीन थे, वॉशरूम टू गुड थे। मैंने वॉशरूम की तो खैर वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तो, लेकिन जो था ना ओवरऑल यहाँ पे सारा कुछ था। यहाँ पे गीज़र भी था, लाइक आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी यहाँ पे जो है ना वो गीज़र ऑन करके नहा सकते थे। ऐसा कोई इशू नहीं था कि एक बंदा नहा के निकलता है ना तो दोबारा अगले बंदे के लिए पानी नहीं होता, ऐसे वाला कोई सीन नहीं था। हर रूम का एक सेपरेट लगा हुआ था गीज़र और कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं, आप जितना टाइम मर्ज़ी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये साथ इसका वार्डरोब और प्लस ड्रेसिंग एक साथ बना हुआ था।
अच्छा, उसके बाद ना बच्चों ने ना पान शान निकाल के खोल के आधा खा लिया और ये जस्ट लेफ़्ट ओवर ना मेरे हिस्से में आया और ये इतना मज़ेदार था, पता नहीं इसमें क्या था लेकिन बड़ा ही डिफरेंट सा टेस्ट था इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। खैर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में और फिर हम लोगों ने जी उनको खाना दिया अपना गर्म करके देने के लिए, साथ उनसे लगवाई जी रोटियाँ और खाने में था जी ये रोस्ट था, साथ लेफ़्ट ओवर नहारी थी, लेफ़्ट ओवर कबाब थे। तो जी ये हम लोगों ने साथ सैलेड रायता वगैरह ले लिया और फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। अच्छा, खाना खाने के बाद जो था ना मैं आ गई थी बाहर और असल नज़ारा तो ये था देखने वाला, मतलब ये इस कदर खूबसूरत व्यू था यहाँ पे दरिया का, ऊपर सारे पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ थे और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सा व्यू था दरिया का और इतना खूबसूरत इसका इस टाइम पे शोर था, मतलब आवाज़ थी। फिर हम लोग जो है ना वो नीचे भी चले गए और काफ़ी करीब से हमने दरिया को देखा और इर्तज़ा ने तो ना अपनी कैप भी फेंक दी दरिया में। तो ख़ैर यहाँ पे जो था ना वो हम लोगों ने फिर इस व्यू को एंजॉय किया, काफ़ी देर मैं यहाँ पे खड़ी रही, काफ़ी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाई। तो बस आज के लिए इतना, बाकी मिलूँगी मैं अब इंशाल्लाह आपसे कल, और कल हम क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सब कुछ शेयर करूँगी, क्या खाया पिया क्या कुछ किया कल सब दिखाऊँगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ एंड रब राखा।